मामा, आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। सबके साथ रहने में कितना अच्छा लगता है ना। मामा, मुझे ऐसे ही रहना है। एक वीक वहाँ, एक वीक यहाँ नहीं रहना। हमेशा सबके साथ रहना है। हम ऐसे रह सकते हैं ना? बोलो ना मम्मा। बहुत देर हो चुकी है। देखो गोलू उठ जाएगा, आवाज मत करो। सो जाओ, देर हो गई ना, सो जाओ। आज बहुत खेले ना, इसलिए आराम से थक कर सो गए। क्या हुआ? क्या सोच रही है? गोलू के बारे में। विक्की और मैं लड़ते रहते हैं। विक्की कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है और हमारी लड़ाई आर्गुमेंट्स का बुरा असर गोलू पे पड़ता है। मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है। ऑफ कोर्स, तू और देव भाई भी तो यही कर रहे हैं। अपने डिफरेंसेस का असर सोहा पे नहीं पड़ने दे रहे हैं। पर तुझे पता है कि बेस्ट पार्ट क्या है? कि एटलीस्ट देव भाई तेरी तरह ये बात समझते हैं, लेकिन विक्की, मुझे समझ में नहीं आता मैं विक्की का क्या करूं। वही करना जो मैं तेरे साथ करती थी। क्या करती थी? हम भी तो बहुत लड़ते थे। तेरी ड्रेस, मेरी ड्रेस, तेरा है बैंड, मेरा है बैंड, दादा का लास्ट लड्डू कौन खाएगा। अरे कहाँ से ये आइडियाज मिल जाते थे हमें। ये ना एक्चुअली तुझसे मिलती थी, क्योंकि तू लड़ाकी है ना। मैं तू थी। ओके फाइन, मैं थी। तो फिर माँ ने मुझे समझाया कि एलिना जितना भी कुछ कहे तू पीछे हट जा, पलट के जवाब भी मत देना। जितना बकबक करना है उसे करने दो, और जब उसका बकबक बंद हो जाए तो बस उसे हक करके ये उसे याद दिलाना कि तू कितना प्यार करती है उसे। ओह, वैसे ये ट्रिक तू विक्की पे भी अपना सकती है। सोना, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? I love you। चल अब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। तू चल, मैं इन दोनों को देख के आती हूँ। ठीक है। दोनों बच्चे सो गए। गोलू सो गया? ये गोलू बिना जिद किए सोता नहीं है कभी। आज तुमने कमाल ही कर दिया। खेल खेल के थक गया होगा ना, इसलिए सो गया। या फिर तुमने उसे ऐसे बहला दिया होगा कि वो जिद करना भूल गया। यही होगा। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? तुम कॉफी पियोगी? मैं बनाती हूँ। कॉफी? आप? हाँ, क्यों नहीं। कॉफी देखो बोलने में भी कितना अच्छा लगता है, चाय में वो बात नहीं है। लेकिन आंटी जी, चाय हो या कॉफी, जिसके साथ हम पीते हैं वो स्पेशल होता है। तो तू पिएगी मेरे हाथ से कॉफी? आप नहीं तो कौन नहीं पिएगा? तेरे घर वालों को भी पसंद है ना, उनके लिए भी बना लेती हूँ। अरे माशी, मैं आपके लिए पानी लेकर ही आ रही थी, आप क्यों उठकर आ गई? आई नो, आप खुद नहीं आई हैं। वो क्या कहते हैं पोएट्स, किसी के ख्याल ने आपको बेचैन कर दिया। क्या हुआ? देव और सोना के बारे में सोच रही? हाँ एलिना, हम सबके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ऐसे विशेस होते हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं करते, इस डर से कि कहीं उन्हें नजर ना लग जाए। बस सीक्रेटली ये विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाए। आज सबको एक साथ देखकर, इतना खुश देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी है। काश ना अपने साथ बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेकर आता है। आज कुछ मोमेंट्स में तो मुझे भी लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हम एक बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली हो। आई विश कि ऐसा ही होता, देव भाई और सोना एक बार फिर से। नहीं एलिना,
इतना इजी नहीं है। शोना ने अपने बाबा के सर पे हाथ रखकर कसम खाई है कि उसके और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, ये देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वरी जी के मन में भी कोई उम्मीद जागी है। पर तू शोना को जानती है ना, वो अपनी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन किसी को क्या पता कि कब क्या हो जाए। मैंने भी तो सोना से प्रॉमिस किया था कि मैं विक्की से नहीं मिलूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अब देखो, मेरा और विक्की का गोलू है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तब तक हम वही कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं। काश कॉफी? चलो बाहर जाके सबके साथ पीते हैं। रुको ना थोड़ी देर, तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ के बात करते हैं। हाँ, 1 मिनट। थैंक यू तो बिल्कुल मत कहना। थैंक यू। जानती हो, ये शब्द मैंने सबसे पहले देव से सीखा था जब हमें लगा था कि तू माँ बनने वाली है। मैंने उस वक्त देव से थैंक यू भी कहा, पर तुझसे नहीं कह पाई। आज भी मैं तुझसे थैंक यू नहीं कहना चाहती, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। पता नहीं, मैंने तुम्हें ठीक से जाना नहीं, या जानकर भी मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती थी। तुम तो इस घर के लिए अच्छा सोचती थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी, पर मैंने कभी तुम्हें इस बात का श्रेय नहीं दिया। तुमने इतनी कोशिश की एक अच्छी बेटी बनने की, पर मैंने तो तुम्हें मौका ही नहीं दिया। बेटे को खोने का डर इतना था कि बेटी को नहीं अपना पाई। आंटी जी, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पता है, मैं तुम्हारे विश्वास को गुरूर समझती थी। किसी मुश्किल घड़ी में तुमने सबको संभाला तो मुझे लगता था कि ये मुझे मेरी कमजोरी दिखा रही है। मैं हमेशा तुम्हारी तुलना मुझसे करती रही। तुलना क्या, मुझे तो पता था, मान लिया था मैंने कि तुम कभी अच्छी बहू बनोगी ही नहीं। मैंने तो बस ये मान लिया था कि तुम मेरी जैसी कभी बनोगी ही नहीं। क्यों चाहती थी मैं? ये क्यों नहीं सोचा मैंने कि तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सोनाक्षी हो, एक ऐसी लड़की हो तुम जो बड़ों की इज्जत करती है, पर अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। तो फिर आपने मुझे नहीं, अपने आप को गलत समझा है। इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप भी हो। आपने अपनी फैमिली का साथ दिया उन मुश्किल वक्त में। आपने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपसे मिली। एक और बात, जो कुछ भी मेरे और देव के बीच था उसे हमें हैंडल करना था। जो हमने नहीं किया, हम फेल हो गए। वो वक्त ही ठीक नहीं था। कोई उस रिलेशनशिप के लिए, उस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो सोनाक्षी, मैं तुम्हारी और देव की गुनहगार हूँ। इसके लिए अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते हो आप। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो मैंने भी उतनी गलती की है। एक वक्त था जब हर बात में मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी, और अब देखो कैसे हम एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हालात नहीं होते, अगर तब होता तो आज ये हालात नहीं होते। पुरानी बातों को अब भूल जाइए। आपसे तो मैंने सीखा है, जब जागो तब सवेरा।
तो अब क्यों नहीं? और अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, तो एक नई शुरुआत क्यों ना करें? क्या लगता है तू मुझे गलत साबित करवा कर ही मानेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल में तेरे आगे हाथ जोड़े थे ना मैंने, अब क्या चाहता है? ले, आज तूने मुझे बिना मांगे वो दे दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तूने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझे दे दी। अब मैं भी मानता हूं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तूने इतनी खुशी दी है तो थोड़ी तेरे साथ भी बांट लेता हूं। उस दिन तू जीता था भगवान, लेकिन आज तूने मुझे जिताया। आशा जी, अब तो सुहाना जब भी यहाँ होगी आप आते रहिएगा। सच में आप लोगों के आने से घर का नक्शा बदल गया। लेकिन अभी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सबके साथ हमारे यहाँ आएंगे। मैं प्रॉमिस कीजिए। जरूर आऊंगी। सुनो बेटा, सुहा को तो तुमने यहाँ सुला दिया है, अब तुम किसका वेट कर रही हो? चलो ना। बाबा, बच्चों को तो सोना ही था। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वो फिनिश करके आती हूँ। दोनों ही बाबा, मैंने कैब बुक कर लिया। वो फोन पे टैक्सी बुलाते हैं वो? जी। अरे सौरभ, अरे बेटा तू छोड़। देव, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है क्या? देव, मेहमानों को दावत पर घर बुलाओ और जाने के लिए टैक्सी से भेज दो। माँ, मैंने तो... चुप कर। दावत खत्म होने से मेहमान नवाजी खत्म नहीं होती। मेहमानों को आदर सत्कार से घर भेजना चाहिए। जा, इसे छोड़ कर आ और वहीं पर रुक जब तक इसका काम खत्म नहीं होता, और उसके बाद सही सलामत सोनाक्षी को उसके घर पहुंचा दे। अरे माँ, मैंने तो सुना। मैंने कहा ना, जा। भाई साहब, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी को सही सलामत घर पहुंचा देगा देव। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चल रहे, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू। इस डिनर के लिए नहीं, शाम के लिए भी नहीं। थैंक यू उस उम्मीद के लिए जो तुमने कभी नहीं छोड़ी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली एक साथ आ सके। तुमने सिर्फ उम्मीद नहीं दिखाई, तुमने ये करके भी दिखाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि दोनों फैमिलीज के बीच का गुस्सा भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू मिस्टर देव दीक्षित। तुम मुझे ऐसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? कॉम्प्लीमेंट है, स्माइल करो और थैंक यू कहो। कोई कॉम्प्लीमेंट जब देता है ना तो ऐसे ही करते हैं। या व्हाटएवर, आई मीन थैंक यू। चलो।
कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। जिसको सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। जब दिल के रिश्ते टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। शायद इसीलिए सोनाक्षी अपने दिल की बात नहीं सुन रही। वो बेचारी डर गई है और देव सोनाक्षी के डर से डर रहा है, इसलिए अपने प्यार को अपने मन में दबाकर बैठा है। अगर मुझे फिर से इन्हें एक करना है तो चाहे जो कुछ भी हो, इनके मन से उस डर को बाहर करना होगा। ये एक माँ की परीक्षा है। उन्हें बिना पता चले मुझे ही उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उस डर से दूर करना होगा। बस इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकती। उसको एक और बार चेक कर लेना और मुझे फिर बता देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सोनाक्षी, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी घर आ जाओ। सुहाना मुझे बैले करने के लिए कह रही है, मैं नहीं कर सकता। और वो स्टूपिड स्लैक्स वो तो मैं कभी नहीं पहन सकता। इस जन्म में क्या, मुझे पता नहीं, तुम्हें जाना होगा और बैले करना होगा। ओके सोनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। मैं यहाँ मीटिंग करूँ या बैले करूँ? सॉरी, वो मैं क्या कह रही थी? मैम, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में जो हमने प्रिंट एड्स के लिए बजट रखी है ना, वो सब। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये स्लैक्स नहीं है, ये किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा है। मैं ये नहीं पहन सकता। देव, मैंने कहा ना मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। And I don't get तुम उस स्लैक्स में फिट होते हुए, लेकिन दोबारा कॉल मत करना। बाय। ये बैले जिसने भी आजाद किया ना, एक बार मिल जाए मुझे बस। पापा, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बेटा सुनो ना, मैं इसकी जगह ट्रैक पैंट नहीं पहन सकता? पापा, स्पोर्ट्स डे नहीं है। अच्छा, यही पहनना पड़ेगा। हद होती है एक चीज की, पहले करना ही पड़ेगा देव। देव, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कितनी बार समझाओ तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। ओके, तुम्हें जाना पड़ेगा सुहा के साथ। सुहा तुम्हारी भी बेटी है, 10 बार समझाना पड़ेगा क्या? सही कह रही हो तुम। 10 बार समझाने पर भी कभी कभी नहीं समझता ये लड़का। आंटी जी, आप मैंने सोचा कि देव, वो एक्चुअली मैं देव को, देव से ऐसे हमेशा बात नहीं करती। कोई बात नहीं, जरूर उसने तुझे परेशान किया होगा। चाहे जैसे बात कर सकती है उससे। रियली? क्या हुआ? सच कह रही हूँ। अब नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपको क्या हुआ? मतलब सब ठीक तो है ना? आपने दवाई तो ली ना टाइम से? हाँ, सब ठीक है। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, तो कहिए ना। नहीं, फोन पर नहीं, मैं मिलना चाह रही थी। ठीक है, तो ऑफिस के बाद मैं आपके घर आ जाती हूँ। सोनाक्षी, हम बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, बाहर मिल लेते हैं। अच्छा, तो फिर मैं निकलने से पहले एक बार फोन करूंगी। बस तू मुझे बता देना कि कहाँ आना है। ठीक है, मैं गाड़ी भेज देती हूँ। नहीं बेटा, तुझे गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। यहाँ गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है। ठीक है। सोनाक्षी, अरे जी, बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? नहीं, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं, मैं भी 5 मिनट पहले आई थी। अच्छा,
कहिए, आपको मुझसे जो बातें करना है ना, आप कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो मुझे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मतलब तुम तो देव को इतने अच्छे से जानती हो, एक दूसरे को पसंद किया था तुम दोनों ने, प्यार था बहुत तुम दोनों में। मैंने देव को सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे साथ देखा है। बचपन से ही उसके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि ज्यादा दोस्त बने ही नहीं कभी उसके। एक दिन तुम उसकी जिंदगी में आई, उसकी दोस्त बनकर, फिर तुम दोनों में प्यार हो गया। सोनाक्षी, मैंने उस वक्त जिस देव को देखा था फिर कभी देखा ही नहीं। इतना खुश था वो तुम्हारे साथ, उसने बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ है। ये सब तुम्हारी वजह से। सही मायनों में अगर देव को किसी ने जीना सिखाया तो वो तुमने। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। देव ने तो सब कुछ खुद से। एक माँ की आंखें सब कुछ समझ सकती है बेटा, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं सही कह रही हूँ। सही मायनों में अगर देव को किसी ने जीना सिखाया तो वो तुमने। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों आज खुश नहीं हो। तुम दोनों की बेटी तुम्हारे साथ है, पर फिर भी कुछ कमी है। जो कुछ भी हुआ वो उसके बाद तो हमने खुश रहना सीख लिया आंटी जी। पर सोनाक्षी, मैं देव को देखती हूँ ना, मुझे पता है उसमें अब भी जीने की उम्मीद है, पर वो जी नहीं रहा है, वो खुश नहीं है। वो अब भी वही चाहता है जो तूने उसे दिया था। आपके मन में क्या बात है मैं जानती हूँ। आपने देव और मेरे बारे में बात भी की। देव ने मुझे बताया। क्या देव ने तुम्हें ये भी बताया कि मैंने उसे ये भी कहा है कि अगर तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते तो वो किसी और से शादी कर ले? मैं जानती थी कि वो तुम्हें जरूर बताएगा, क्योंकि आज भी वो तुम पर उतना ही भरोसा करता है जितना पहले करता था। इसलिए तुम ही उसे समझाओ कि वो दोबारा शादी कर ले। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। मैं मना मत करना बेटा। सोनाक्षी बेटा, तुमसे बेहतर उसे कौन जानता है? नहीं आंटी जी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस लायक नहीं हूँ। सोनाक्षी, तूने ही कहा था ना कि हम एक नई शुरुआत करें। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ सोनाक्षी, मैं जानती हूँ कि देव को अब भी किसी की जरूरत है। क्या तू देव के लिए इतना नहीं कर सकती? तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे जो लगता है मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ईश्वरी आंटी शोना दीदी का बुरा चाहती है। रोनिता,
बेटा तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्यों सोच नहीं सकती है? रोनिता बेटा, वो लेडी जो है ना, तुम जानती नहीं हो उसको। आप नहीं जानते उसको? मैं 1 मिनट, मैं रोनिता से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ आशा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी है भाई। रोनिता देखो बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं रोनिता, बाबा की कोई बात मत सुनना। पर आप सब लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बाबा लोग की बात करनी पड़ती है, बाबा ऐसे बात नहीं सुनते। हर बार वो चिल्लाना ही पड़ता है। चुप। तो आप मेरी बात सुनिए पहले। तुम सबाई चुप। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार माछेर बाजार मानिए फेलेছে। एक बार में एक ही जोन बोलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोल। ईश्वरी दीक्षित गिरगिट है, वो अपने फायदे के लिए बीच बीच में रंग बदलती है। देखना इसकी वजह भी समझ में आ जाएगी क्यों रंग बदल रही है। मतलब कोई इंसान जिंदगी में बदल ही नहीं सकता? अरे अब इस उम्र में क्या बदलेगी वो आशा? तुम नहीं बदल सकते विजय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं बदल सकता। मुझे पता है कि ईश्वरी जी अब जाके शोना को समझने लगी है, इसीलिए वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। देख लेना इसके पीछे कोई मंशा होगी उसकी। बाबा आप किसी को दूसरा चांस क्यों नहीं दे सकते? क्या चांस का लगता है ये कोई ट्रैप। दादी माँ, सौरभ गाड़ी लेके आ, गाड़ी लेके आ जल्दी, दौड़ के जा। इसे कहते हैं एक्टिंग। दादी, माँ आपको शर्म नहीं आती ऐसी गंदी एक्टिंग करते हुए? अब तुझे भी शर्म आना चाहिए ऐसे बड़बड़ करने में। हाँ गुड माँ। एक मिनट रुकना, मैं अभी आई। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? एक्स करीब की बेटी और बाहर जाती जीजी। आपको अस्पताल से आए अभी 2 डेज भी नहीं हुए और आप मार्केट करने निकल गई। पर भाभी आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वही, हाँ वरी जीजी, वरी के मारे ना मेरी तो जान ही गौन हो रही थी, इसीलिए मैं आपके रूम में कम हुई थी। लेकिन आप वहाँ किसी से फोन पे टॉक कर रही थी तो मेरे ईयर में बात पड़ गई थी कि आप सोनाक्षी से टॉक करने यहाँ आ रही हैं। आपने तो कोई भी बात मुझसे शेयर करना बंद ही कर दिया है। आपने सेम टू सेम किया जिसका मुझे फियर था। आपने सोनाक्षी से कहा कि वो देव के लिए लड़कियां सर्च करे। आप तो उसे नो करती हैं ना। आपने उसे देव के नियर जाने का चांस दे दिया है। अब तो वो कभी उससे दूर नहीं होगी। भाभी, क्या आपको पक्का ऐसे लगता है? हाँ। यही तो मैं चाहती हूँ भाभी। व्हाट? हाँ भाभी, भाभी जब सोनाक्षी अपने परिवार के साथ घर आई थी ना, तब मेरी और उसकी बातें हुई थी। तब सोनाक्षी ने मुझे कहा कि शायद वो वक्त ही ठीक नहीं था। मैं भी तो यही टेल कर रही हूँ कि हमारे देव के लिए सोनाक्षी बिल्कुल भी राइट नहीं है। हाँ, सोनाक्षी ने कहा था कि तब उस वक्त वो दोनों उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। पर अब तो वक्त बदल गया है। अब वो दोनों कितने बदल गए हैं भाभी। सच बात तो ये है कि उन दोनों की तरफ देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। मैंने उन्हें साथ में देखा है ना, वो अब लड़ते भी है तो उसमें एक मासूमियत होती है। दोस्तों की तरह लड़ते हैं भाभी। अब ये दोस्ती ही ना उन दोनों के इस नए रिश्ते की नींव बनेगी। जीजी, आप उनकी फ्रेंडशिप नहीं मैरिज कराना चाहते, क्योंकि यही सही है भाभी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, बल्कि बने हैं, पर वो दोनों नहीं समझ रहे हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं समझ गई हूँ भाभी, यही नियति का इशारा है। बट आपने फिर सोनाक्षी को देव के लिए लड़कियां फाइंड आउट करने को भाई कहा? क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों की तरह बात नहीं कर सकते ना। ये भी मैंने सोनाक्षी से ही सीखा। पर ये मेरे दोनों बच्चे अब बच्चे भी तो नहीं है ना कि उन्हें बहलाया जा सके। ये बात तो उन दोनों को खुद ही समझनी होगी। जब सोनाक्षी देव के लिए जीवन साथी चुनेगी, तब उन दोनों को एहसास होगा एक दूसरे को हमेशा के लिए खोने का। और वही एहसास उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अब आपकी बारी है। आप देव के लिए लड़की ढूंढना चाहती थी ना, अब ढूंढिए। हम एक के बाद एक लड़कियों की तस्वीरें सोनाक्षी को दिखाएंगे। इस बार मुझे पूरा यकीन है भाभी, एक बार देव और सोनाक्षी मिले तो कभी जुदा नहीं होंगे। आज भी वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा
दोस्त मानता है, इसलिए तुम्हें उसे समझाओ कि वो दोबारा शादी कर ले। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। ऐसे ऐसे ऐसे। मम्मा आओ ना, आप भी हमारे साथ डांस सीखो ना। सीनियर मिस बोस, आप यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ, काम खत्म हो गया? मम्मा पता है डांस क्लास में बहुत मजा आया। पापा आप मामा को परफॉर्मेंस करके बताओ ना। नहीं सुहाना, आपकी मम्मी के सामने कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं करनी। पता है कितना गुस्सा किया उन्होंने मुझ पर? मेरी बात तो सुनती नहीं है, फिर मुझ पर चिल्लाती रहती है। अब क्या हुआ बताओ उसके सामने। आप दोनों फाइट कर रहे हो? नहीं, हम फाइट क्यों करेंगे? हम बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे। हम तो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड्स फाइट नहीं करते, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ मिस बोस। फाइन। ठीक है, इट्स ओके। लगता है आपकी मम्मी को हमसे गुस्सा ही रहना है। इट्स फाइन। हमें भी ऐसे मिस अकड़ू और मिस उबोधरो की कोई जरूरत नहीं। हम खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। आओ। सोनाक्षी, तुम घर आ रही थी तो बताया क्यों नहीं? जैसे मेरे पास कोई चॉइस थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? वाना से भी ऐसे ही बात कर रही थी। उसके साथ उसकी डांस क्लास भी नहीं गई और मुझे जाना पड़ा। तो वो टाइट्स पहन के वो अजीब सा कुछ डांस करना पड़ा। ऐसे ऐसे कौन डांस करता है? और वो क्या कहते हैं, पिरोएट क्या होता है वो? ऐसा लगता है किसी बीमारी का। शट अप। ये सब करके क्या मिल रहा है तुम्हें? अरे तो मैं और क्या करूं? तुम बात भी तो नहीं करी, बता भी तो नहीं रही कुछ। मैंने तुम्हें फोन पे बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं तुम कब बड़े होंगे? हाँ, मैं तो सिर्फ सॉरी कह रहा हूं। क्या सॉरी? किस बात की सॉरी? अपने पास ही रखो सॉरी। शादी कर लो अपने सॉरी से। क्या हुआ सोनाक्षी? बात क्या है, बताओ तो सही। नहीं बताना मुझे। सोनाक्षी, यू नो तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। हम फ्रेंड्स हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं चीजें और एक दूसरे को जज भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स। जैसे मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम भी है। मैं और आंटी जी आज बाहर रेस्टोरेंट पे मिले। बाहर? लेकिन बाहर क्यों? वो मुझसे बात करने आई थी। क्या? वही जो उन्होंने तुमसे कहा था। आई एम सॉरी सोनाक्षी, मैंने तुम्हें फोर्स किया ना मुझसे शादी करने। नहीं, मुझे फोर्स नहीं की। वो चाहती है कि तुम किसी और से शादी कर लो। और इसमें वो मेरी मदद चाहती है। क्या? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी करवाया कि मैं उनकी मदद करूंगी तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तुमने प्रॉमिस कर भी दी? और क्या करती मैं देव? अरे सोनाक्षी, कुछ भी बोल देती, कोई बहाना बना देती। ये कहती कि तुम्हें कहीं जाना है, लेकिन तुमने प्रॉमिस क्यों किया? अब तुमने माँ से प्रॉमिस कर दिया। और उन्हें ना भी कैसे कर सकती थी देव? और तुम इतने शौक में क्यों? मुझसे पहले तो उन्होंने तुमसे बात की थी ना इस बारे में। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, वो भी तुम्हारे लिए। कैसे मना कर पाती? ऐसे भी जो कुछ उन्होंने कहा उसमें गलत क्या है? उस दिन भी टायर चेंज करते समय तुमने कहा कि क्या कहा मैं? तुम्हें
तुम्हें भी तो लगता है ना कि तुम्हें। क्या लगता है, बोलो। कि तुम मेरे लिए कोई लड़की पसंद करो और मैं उससे शादी कर लूं? तुम क्यों अकेली रहो? मैं भी तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद कर लेता हूँ, तुम उससे शादी कर लो, है ना? क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैं क्या करती, कैसे मना करती हूँ? तुम खुद भी तो उन्हें ना नहीं बोल पाए ना देव। वो बात अलग थी। कैसे बात अलग थी? तभी भी वो तुम्हें शादी करने के लिए कह रही थी ना, तो अलग कैसे हुआ? सोनाक्षी, मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही थी। देव, हाँ, तूने सोनाक्षी से बात की? तो और किससे करती? तू भी तो शादी की बात करके ऐसे छोड़ गया जैसे भूल ही गया। लेकिन माँ, तूने उससे मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा। हाँ, अब इतना बड़ा काम करना है तो मुझे किसी की मदद तो चाहिए ही ना। लेकिन माँ, सोनाक्षी, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? तो अब कर रही हो ना, चलो अब कह देती हूँ। देखो, ये बात तो कोई नई नहीं थी, ये हमारे बीच हो चुकी थी कि अगर तू सोनाक्षी से शादी नहीं करना चाहता तो तुझे किसी और से करनी होगी। लेकिन माँ, सोनाक्षी और मैं। देव, तू मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? मैंने तो बस सोनाक्षी से मदद मांगी। तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे इतनी अच्छी तरह से जानती है, तो मैंने सोचा उसी की मदद ले लेती हूँ। कुछ गलत किया मैंने? लेकिन इस काम के लिए तूने उसको क्यों चुना? सही कह रहा है देव, लगता है मुझसे गलती हो गई। हाँ, मुझे ये बात सबसे पहले तुझे ही बतानी चाहिए थी। सवाल भी तो तूने ही किया था मुझसे कि क्या मैं जान गई हूँ कि सोनाक्षी मुझसे क्यों जुड़ी है। और जब मुझे उसका जवाब मिल गया तो मुझे सबसे पहले तुझे ही बता देना चाहिए था कि मैं जान गई हूँ सोनाक्षी मुझसे क्यों जुड़ी है। तुझे संभालने के लिए मेरी मदद कर रही है वो। देख, तू मेरा बेटा है तो माँ को तो बेटे में कोई कमी नहीं दिखती कभी, और इसीलिए शायद मुझे तेरे लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। इसीलिए मैंने सोनाक्षी से कहा, क्योंकि सोनाक्षी तो तुझे भी जानती है और मुझे भी। वो कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन माँ, सोनाक्षी और मैं तो। हाँ, तुम दोनों कितने बदल गए हो। तुम दोनों मिलकर जो भी फैसला लेते हो वो बिल्कुल परख कर लेते हो। इसलिए मुझे लगा कि तेरे शादी के फैसले में सोनाक्षी को भी शामिल होना चाहिए। क्या बात है देव, तुझे डर लग रहा है? बेटा, नई शुरुआत करने के लिए सभी डरते हैं। मैं भी डर गई थी, इसीलिए तो सोनाक्षी के पास गई। पर तू चिंता मत कर, इस बार मैं तेरा पूरा साथ दूंगी देव। तूने सुहाना के बारे में सोचा? वो उस पे क्या बीतेगी जब मेरी जिंदगी में कोई और आएगा तो? तुझे लगता है सुहाना पर इस बात का असर होगा? तो फिर चल, हम सुहाना से ही बात करते हैं, पूछते हैं उससे। चल चल चल। देख, मैं फिर से 6 आया। आज तेरा लकी डे है क्या? तो इतना क्यों जीत रहा है? लकी नहीं, लकी एस। देख, 2 6 आ गए। अगर 2 और आ गए तो तू हार जाएगी। अरे क्या देखो, मैं जीत रहा हूँ। अरे, मेरा गोलू तो है ही सबसे अच्छा, वो तो जीतेगा ही ना। देख तो चलो देखो ना। हाँ गोलू, तू तो चैंप है ना यार, जीतेगा ही। गोलू, अब तेरे बिगजा को ना सुहाना से बात करनी है अकेले में।
थोड़ी देर के लिए हमें छोड़। नहीं बड़ी दादी, पहले पिक्चर में गेम देखेंगे। गोलू, मुझे कुछ बात करनी है सुहाना से। नॉट फेयर, आपको तो हमेशा सुहाना की पड़ी रहती है। फिर ये तो कि आपके पास कोई वक्त ही नहीं है। मैं हारूं या जीतूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गोलू, गोलू, गोलू। माँ रुक ना, उसे बाद में मना लेना। तुझे सुहाना से बात करनी है ना, चल। सुहाना, वो मैं। क्या हुआ पापा? सुहाना बेटा, वो मैं। ओहो, बात क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? इतनी स्टूपिड है तू सोना। ये देव के बारे में, देव की शादी के बारे में, और आंटी जी तुझसे हेल्प मांग रही है। इतनी सी बात तुझे अफेक्ट क्यों कर रही है? देव तो इडियट है ही, वो तो मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन तू मूव ऑन कर चुकी है ना, तू उसे शादी करने दे। वो खुश होगा, आंटी जी खुश होगी, सोहा खुश होगी, तू भी खुश होगी। ओके ना? सोना, ये सबके लिए ठीक है सोना। फिर क्यों ये कंफ्यूजन? मैं ही कर लेती हूँ। मेरी गुड़िया, बेटा तुम्हें पता है ना, तेरे मम्मी पापा बाकी मम्मी पापा के जैसे नहीं है। मतलब वो एक घर में नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते। यस, मम्मा ने मुझे बताया था ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने पापा के साथ रह सकती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन क्या तुम यही चाहती हो कि पापा अकेले रहे? तुम्हें नहीं लगता कि पापा को भी किसी की जरूरत पड़ेगी? वो अकेले रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। पर तुम तो चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा हमेशा खुश रहे। तो क्या अगर तुम्हारे पापा किसी और से शादी करना चाहे तो तुम्हें बुरा लगेगा? सुहाना बेटा, देखो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको इस सब के बारे में अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतनी तेज तेज चलोगे तो फर्श घिस जाएगा। विक्की, क्या विक्की? क्या हुआ सोआ? आप इतने परेशान क्यों? अभी डिस्टर्ब मत करो ब्यूटीफुल, मुझे अभी बहुत बड़ा फैसला लेना है। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि पापा को फिर से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। अब ये फैसला भी तुम करोगी बेटा? पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा अगर वो अकेले हैप्पी नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन सोहा, देव भाई की शादी तो सेटअप कर। हाँ, वैसे बेटा आपकी छोटी दादी को भी यही लगता है कि आपके पापा की हैप्पी लाइफ के लिए ना उन्हें अगेन मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या छोटी दादी? लेकिन तभी जब आपकी छोटी दादी आपके पापा के लिए गर्ल फाइंड आउट करे। मैंने फैसला ले लिया। इतनी जल्दी? फैसला छोटा या बड़ा, मैं 5 में से ज्यादा नहीं लेती। बहुत तेज है मिर्ची, पता नहीं क्या
क्या फैसला लिया होगा इसने। हाँ तो देव भाई की शादी की बात हो रही है। What is happening? मम्मा, हाँ सोहा, मम्मा पापा ने मुझे एक फैसला लेने को कहा था और मैंने ले लिया। कैसा फैसला? कौन सा फैसला? आप मेरे साथ चलो, पापा दादी को और आपको साथ में बताती। अरे पहले मुझे तो बताओ। कम ऑन मम्मा, चलो ना चलो। मम्मा चलो और यहाँ आकर बैठ जाओ। और पापा आप भी यहाँ आकर बैठ जाओ। क्या हुआ सुहाना? तो क्या सोचा मेरी गुड़िया ने? दादी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं पापा वर्ल्ड में सबसे हैप्पी पापा हूँ और आप अकेले हैप्पी नहीं रह पाओगे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं रह पाओगे तो मुझे कोई हैप्पी नहीं रहेगा ना। सोनाक्षी, ये तो सच में तुम पर गई है। मैंने इतनी सयानी बच्ची देखी ही नहीं कभी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? दादी, ये मेरे पापा है और उनके जिससे भी शादी होगी वो मेरी छोटी मम्मी बनकर आएगी ना, राइट? लेकिन मुझे और मेरे पापा को तो बस मेरी मम्मा ही जानती है, इसलिए मैं और मम्मा ही छोटी मम्मा को ढूंढने चाहिए और कोई नहीं। सच? तुम यही चाहती हो? यस दादी। अब तो मैं कहूंगी कि ये अपनी दादी पर गई है। तुझे क्या लगता है, तेरी दादी तेरे पापा की शादी ऐसे ही किसी से करवा देती? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया, जब तक सुहाना अपनी मम्मा के साथ मिलकर अपनी छोटी मम्मी नहीं ढूंढ लेती, तब तक कोई शादी नहीं होगी। गुड, तो फिर आई एम हैप्पी। डोंट वरी पापा, मैं और मम्मा मिलकर आपके लिए बेस्ट प्राइस लाएंगे, है ना मम्मा? ओके बाय। मैं ये न्यूज़ स्कूलों को बता के आती हूँ। वो बात गुस्सा है ना, वो मेरा भाई, मैं उसे मना कर रहा था। देखो बच्चों, जिंदगी में हमें हमेशा सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को समझौता करना पड़ता है। एक बार मैं अपना फैसला तुम दोनों पर थोपने की गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगी। तुम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते ना? ना सही, पर अकेले तो ना रहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। तुम कहोगे कि तुम अकेले ही खुश हो, जिंदगी में किसी चीज की कमी खलती नहीं है तुम्हें। तुम्हें लगता है तुमने जिंदगी देखी है, पर मैंने अकेलापन देखा है। आज तो सुहा छोटी है, पर जब वो बड़ी हो जाएगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, तब शायद हम माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब ये अकेलापन कचोटेगा तुम्हें। मैं नहीं चाहती देव कि तू ऐसे जिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जहां भी होंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सोनाक्षी, तूने वादा किया है मुझसे, मेरा विश्वास है तुझ पर। सोनाक्षी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये सब मत कीजिए। सोनाक्षी, मना मत करना। माँ, मैं सब के लिए तैयार नहीं हूँ। देव, 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 आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। Really? मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। देव, देव कम ऑन देव। क्या है सोनाक्षी?
आई थिंक मुझे अकेले रहना चाहिए इस वक्त। That's it. 7 साल पहले भी ये बात कहकर तुम एक प्रॉब्लम से दूर भाग गए थे देव। तो कुछ नहीं बदला, मैं नहीं बदला, तो फिर क्यों रोक रही हो मुझे? मुझे इस वक्त अकेले रहना है, and that's it. मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती देव। सात साल पहले भी तो गई थी, हम फिर चले जाओ। देव, देव, देव। सुहाना, दादी आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? झूठ बोलना बुरी बात होती है और फिर भी मुझे इतना सारा झूठ बोलना पड़ा। और मैं मामा से कभी झूठ नहीं बोलती और अब पापा से भी नहीं। आओ मेरे साथ। दादी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बाल गोपाल जी से माफी मांगेंगे। मैंने एक छोटी सी बच्ची से झूठ बुलवाया ना। आओ। सुहाना, वो है ना बाल गोपाल, वो बिल्कुल तेरे जैसे नटखट, शैतान, अपनी यशोदा मैया के लाडले। बचपन में सबका मक्खन चुरा कर खाते थे और अपनी मैया से झूठ बोलते थे कि मैंने तो मक्खन खाया ही नहीं। भगवान जी भी झूठ बोलते थे पर उनका झूठ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मासूम और भोला सा, सबकी भलाई करने वाला। जैसे आज मेरी गुड़िया ने झूठ बोला। तेरा एक झूठ तेरे मम्मी पापा को करीब ले आएगा बेटा। सच्ची दादी? मुझे बेटा, तेरे मम्मी पापा ना एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ही भूल गए हैं। अगर हम उन्हें एक ऐसा झूठ बोलते जिससे उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो जाए तो उसमें बुराई क्या है बेटा? मतलब हम मम्मा पापा को बोल रहे हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना होगा और उस रास्ते पर उन्हें साथ में चलना होगा। बिल्कुल। मेरी गुड़िया तो झट से समझ गई। पक्का ना दादी? फिर मम्मा पापा एक हाउस में रहेंगे ना? हाँ बेटा, हम दोनों साथ में होंगे तो ऐसे ही होगा। तू मेरा साथ देगी ना तो बाकी सब करने के लिए ये है ना। दादी आपने मेरी एक्टिंग देखी? मैंने कैसे बोल दिया कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। हाँ। और फिर मैं मम्मा को वापस लेकर आ गई। हाँ हाँ, पर वो खुद छोटी मम्मी को ढूंढने वाली बात कैसे सूझी? वो क्या है ना दादी, मुझे ड्रामे का बहुत शौक है। अब आप भी देखो आगे आगे इस घर में क्या क्या ड्रामा होता है। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। तू और सोनाक्षी
तुम दोनों शादी कर लो। मैं कसम खा के बोलती हूँ बाबा कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। मासी, मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही है। बाबा शांत हो जाओ, देखने दो, आवाज मत करो ज्यादा। शोना, अरे दी आओ ना, हम लोग कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, बहुत फनी है, आओ ना। नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं जा। अरे क्या दी, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो ना। आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी लव मैरिज हुई है? दादा जरा वॉल्यूम कम कर देना। तू अभी आई है सोना, साथ में बैठ के एंजॉय करना, फन को स्पॉइल मत कर। ओके छोड़ो। अरे शर्म, तो पागल है, तुझे समझ में नहीं आ रहा उसका मूड ऑफ था। मैं ऐसे ही वो। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। मुझे पता है आशा, ये ईश्वरी हाउस में सिर्फ एक दिन का ड्रामा था। देखा शोना का मूड कितना खराब है, पक्का कुछ कहा होगा ईश्वरी। वो यहाँ परेशान है, तुम्हें अपना पॉइंट प्रूव करना है अभी। पॉइंट प्रूव करने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा जितना हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ा दूर रहेगी उससे। तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, हंसो जितनी मर्जी। झूठी? क्या हुआ? माँ, ईश्वरी जी चाहती है कि देव तो इससे शादी करे और इस बार मैं उसके लिए लड़की ढूंढूं। मुझे पता है, एलिना ने मुझे बताया। फाइनली देव दीक्षित का चैप्टर मेरी बेटी की लाइफ से बाहर हो गया। लगता है हॉस्पिटल से आने के बाद ईश्वरी जी का भी दिमाग ठीक हो गया है। ब्रिलियंट। तो इसीलिए परेशान है? पता नहीं माँ, परेशान हूँ या कंफ्यूज्ड हूँ या फिर मैं थक गई हूँ। तो अभी भी देव से प्यार करती है ना? What? Do you still love him? माँ, अब तक जो तू जवाब देती आ रही है वो जवाब मुझे याद हो गया शोना, कि माँ मेरे और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोहा के लिए कर रहे हैं। माँ ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है शोना? तूने बाबा के सर पे हाथ रख के कसम खाती, ये बात है? नहीं। तो फिर सोहा को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ये बात है? I don't know। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, मेरे पहले सवाल का जवाब मत देना, मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे और देव के बीच रिश्ता क्या है? सोहा का फादर है। ये तो सोहा और उसका रिश्ता हुआ, तेरे और देव का रिश्ता क्या है? 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, तो अब वो मेरा एक्स हस्बैंड है। तो वो तो 8 साल पहले वाला रिश्ता हुआ। अभी आज की डेट में क्या रिश्ता है तुम दोनों का? I don't। देव कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। I'm his best friend। तुझे क्या लगता है, क्या वो भी तेरा बेस्ट फ्रेंड है? शोना, अमी जानी, अब तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडली इक्वेशन है, पर क्या वो सच में तेरा दोस्त है? अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ में किसी और के आने से तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर ज्योतिन की बात होती तो तू तो हंसी खुशी उसके लिए लड़की ढूंढ रही होती। शोना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे।
ऐसा करके तू सिर्फ अपने आप को और खुद को हर्ट कर रही है। शोना, अब की बार तू मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे। क्या तू अपनी देव से प्यार नहीं करती? हे माय गॉड, ये जो हमने थिंक किया था ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ उल्टा गोइंग हो गया है। जीजी के मन में पता नहीं वो बैड प्लान कहां से आ गया है। और जीजी तो जीजी, उनकी पोती भी उनके प्लान में शामिल हो गई है। वो छुटनकी अब अपने पापा के लिए गर्लफ्रेंड आउट करेगी। हम तो गैर हो गए ना। मायरेड, ये क्या हो रहा है इस हाउसिंग में? अरे तेरी माँ यार टेंशन के मारे डेड गोइंग हो रही है और तू खिखी कर रहा है। पहली बार सुन रहा हूँ यार, किसी की एक्स वाइफ और उसकी बेटी उसी के लिए लड़की ढूंढ रही है। यार ये तो मम्मी कमाल हो गया यार। तू काम की टाकी कर। मायरेड, तू अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जीजी ना उस लड़की के हाथ में फुलझड़ी देके बॉम्ब फोड़ने वाली है, बॉम्ब। नहीं यार, आप क्यों बात पे झटपटाने लग जाती हो? उस बंगालन को जितनी लड़कियां दिखानी है देव भाई को दिखाने दो। दिखाने दो, बुआ को अपने प्लान में बिजी रहने दो। क्योंकि जब विक्की बुआ के प्लान में एंट्री मारेगा, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएगा, फिर होगा सबसे बड़ा बूम, जिसमें किसी के भी बचने के चांस नहीं होंगे। मायरेड, अब तो तू ही मेरा आखिरी सहारा है। तेरे माइंड में कुछ प्लान रनिंग हो रहा है क्या? है तो बता ना, टेल कर। नहीं करती हूँ। वो सोहा के फादर है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, केयर भी कर सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकती। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ अच्छे यादों को याद करूँ तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं अच्छे यादों को याद करती हूँ तो बुरे यादें भी याद आ जाते हैं और मैं पुरानी बातों को याद करके वो बैगेज के साथ देव के सिर पर नहीं चढ़ना चाहती। I just cannot love Mr. Dev Dixit. That's it. Okay? छोटी, हाय। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। अकेले तो हो, इसलिए माँ चाहती है कि तुम जिंदगी भर अकेले ना रहो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। बात मत करो, लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी जिंदगी पर इतना बड़ा हक किसने दिया? तुमने। मैंने। मिस बोस, मैंने आपसे छीना बहुत कुछ है, लेकिन आपको यह हक नहीं दिया। रॉन्ग मिस्टर दीक्षित, क्योंकि तुमने तो मुझे दोस्त कहा है और मैंने प्यार किया। देखिए, अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। तो तुम ये दोस्ती की खातिर कर रही हो? ऑफ कोर्स। इतना सेल्फिश बनना बंद करो, दूसरों के बारे में सोचो। आंटी जी के बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में कौन सोचे? मैं सोचूंगी और कौन सोचेगा? एंड यू नो, मैं खुद के बारे में भी सोच सकती हूँ और दूसरों के बारे में भी सोच सकती हूँ।
मिस बॉस, आपको नहीं लगता आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं? सोच चुकी हो, तुम शादी करोगे। मैं सब नहीं करने वाला। क्यों? क्यों? मैं वो जगह किसी और को नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दी थी।